सर्वप्रथम अपने गुरु महेश्वर शिव के चरण में कोटि से नमन करता हूँ। मैया भवानी के चरण में नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। तीन विधा के प्रवर्तक वरण गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद दीदी नीलम आनंद के युगल चरणों में कोटि से नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। चर्चास्वल जितने भी गुरु भाई गुरुबाना है सबों के चरणों में नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। भैया बहना, आज भारतीय संस्कृति के बहुत सारे पर्व त्योहारों का आयोजन का दिन है आज, और इस दिन में ही जगत गुरु महेश्वर शिव की चर्चा भी हो रही है। सबसे पहले तो हम आप ये समझें कि जिंदगी की शुरुआत ही ज्ञान और गुरु से होती है। जिंदगी की शुरुआत ही ज्ञान और गुरु से होती है, और जिंदगी का अंत भी गुरु और ज्ञान से ही होता है। समझने की जरूरत है कि आखिर हम क्यों महादेव को गुरु मान रहे हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद, बहुत दिनों तक खोज करने के बाद, तपस्या का मतलब ये नहीं है कि एक पेड़ के नीचे सारा जिंदगी भर बैठे रहे आंख बंद करके, वो तपस्या नहीं है। किसी विशेष बिंदु पर, किसी विशेष चीज पर सोचना ही तपस्या है। और आज के दिन विभिन्न तरह के पर्व त्योहारों का भी आयोजन किया जा रहा है। आखिर किसी ने तो सोचा होगा कि आज के दिन ये पर्व मनाई जाए, और जिस परंपरा को लेके हम लोग चल रहे हैं, महादेव जगत के गुरु हैं, इसके लिए तो साहब श्री हरिंद्रानंद ने जो खोजा, जो उन्होंने परखा और सोच परख के बाद लोगों के बीच ये संवाद दिया कि महादेव गुरु हैं और आज भी गुरु हैं। महादेव आज भी गुरु हैं। अब लोगों के मन में ये बात पच नहीं रहा है कि महादेव आज भी गुरु हैं कैसे, क्योंकि लोगों ने जितने देवी देवताओं का नाम जाना, उसको तो इस प्रत्यक्ष आंख से देखा नहीं। ठीक है, शिव चर्चा में शिव गुरु के वाणी को भी, शिव गुरु के बारे में भी वही धारणा है, वही सोच रखते हैं कि जब विष्णु दिखाई नहीं पड़ते हैं, ब्रह्मा दिखाई नहीं पड़ते हैं, राम दिखाई नहीं पड़ते हैं, कृष्ण दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो महादेव भी दिखाई नहीं पड़ते। भैया वरना सोचने की बात है कि आज ज्ञान के कमी के कारण असली देवी देवताओं की पूजा पाठ बंद हो गई, और आभासी देवी देवताओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा करना ज्यादा शुरू कर दिया। एक उदाहरण है, पिछले श्रवण के यहां जब चर्चा हुई थी, उस चर्चा में मुझे एक भजन गाने के लिए कहा गया था, और भजन के माध्यम से दर्शाया गया कि भगवान है कहां, भगवान को लोगों ने खोजा कहां, भगवान को समझा कहां,
भजन का 2 लाइन था कि मंदिर में खोजली, कीर्तन में खोजली, खोजली सकल जहान मां, और जब आंखी खोली देखली हो भैया तो घरे में भगवान बा। जब असली भगवान जिन्होंने ये तन बनाया, जिन्होंने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, जिसने हर एक दुख सुख में साथ दिया, जिसने अपने कष्ट सह करके अपने पुत्र पुत्रियों को पाला पोसा, उस भगवान को घर में देखते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं। और वही माँ बाप जब मर जाते हैं तो उनके फोटो को लगा के 50 बार अगरबत्ती दिखाते हैं। मतलब साफ है कि जो देवता असली हैं उनको नकार करके और जो नहीं हैं उनकी पूजा करें। इसी को शिव चर्चा वालों ने कहा कि जो है उसकी करो, जो नहीं है उसको छोड़ो, जो है उसकी करो। जस जीव तस शिव, जितने जीव हैं सबके अंदर शिव स्थापित, और जितने जीव हैं उतने शिव हैं। तो जो भी हमारे सामने इस आंख से दिखाई पड़ता है उस सब में भी तो वही शिव है। मेरे राजीव भैया अक्सर कबीर की वाणी दोहराते हैं कि मोह को कहां ढूंढे, मैं तो तेरे पास हूं। और जब मेरे पास मेरे महादेव हैं तो उसको मंदिर में कहां खोजें, मस्जिद में क्यों खोजें, गुरुद्वारा में क्यों खोजें, जंगल पहाड़ पर क्यों खोजें? जो मेरे पास है उसको खोजना है। तो शिव चर्चा वालों ने आंख खुला कि जो आपके अंदर है, जो आपके साथ है, जो आपके पास है, उसी को गुरु मानो। आत्मा गुरु, मन चेला। जैसे ही आत्मा गुरु होगा और मन चेला होगा तो भटकने की जरूरत नहीं होगी, और हम बैठे बैठे यहीं शिव का दर्शन करेंगे, यहीं शिव से ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसका 1-2 उदाहरण आपको देते हैं कि मन में, हर एक व्यक्ति के मन में कभी कभी कुछ प्रश्न उठता है, कभी कभी प्रश्न उठता है और उसका जवाब नहीं मिलता है तो मन व्याकुल हो जाता है। जितने भी गुरु भाई गुरु बहना 5-10 यहां बैठे हुए हैं, अचानक किसी के सामने एक आग का गोला गिर जाए तो मन सोचना शुरू करेगा कि आखिर ये आग का गोला आया कहां से। उस समय किसी को पूछने नहीं जाते कि ये बताओ तो भाई ये आग का गोला गिरा कहां से। मन खुद कहता है कि ये आखिर गिरा कहां से, और अकेले एक मन दूसरे मन से बात करता है कि ये आया कहां से, और उसका जवाब दूसरा मन ढूंढना शुरू करता है। और ढूंढते 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 एक जगह पहुंचता है जहां से पता चलता है कि ये आग का गोला जो है वो बिजली छिटकी हुई होगी या किसी ने फेंका होगा। तो मन सोचता है और मन सोचता है, और जब मन में कोई प्रश्न उठता है उसका जवाब नहीं मिलता है तो आत्मा से सवाल करता है कि अब आप बताओ इसका जवाब क्या होगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं। हमारे आयोजक शिव चर्चा कराने वाले मन में बड़ा व्याकुलता थी कि श्रवण जी शनिवार को चर्चा दे दीजिए। मन तो व्याकुल था क्योंकि कहीं से माता जी से या परिवार के लोगों से आग्रह हुआ होगा कि हम भी चर्चा कराएंगे। तो चर्चा कराएंगे और चर्चा करेंगे, दोनों में बड़ा अंतर है। मन के अंदर जब तक भाव नहीं जगेगा तो 5-10 आदमी को बुला के हारमोनियम ढोलक बजवा के आनंद मना लीजिए,
फिर शिव के शिष्य आप कदापि बन नहीं सकते। तो मन के अंदर जो भाव जगता है उसका सीधा और प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं। मेरे मन में एक सवाल जगा कि आदमी का जन्म होता क्यों है। मैं कई एक बार कहा आदमी का जन्म क्यों होता है। मैंने अपने वरिष्ठ भाई सबसे पूछा कि भैया बताइए आदमी का जन्म क्यों होता है। तो जिनको जो नॉलेज था उस नॉलेज के हिसाब से उन्होंने बताया कि आदमी का जन्म होता है सच्चा काम करने के लिए। मेरा मन सोचने लगा कि आदमी का जन्म सच्चा काम करने के लिए होता है तो सबको सच्चा काम करना चाहिए, कुछ लोग झूठा काम काहे करते हैं। इसका मतलब है कि आदमी का जन्म सिर्फ सच्चा काम करने के लिए नहीं हुआ, झूठा काम करने के लिए भी हुआ। कुछ झूठा है कुछ सच्चा है। मैंने किसी आदमी से पूछा तो उन्होंने बताया कि आदमी का जन्म परोपकार के लिए हुआ है। ठीक है, दूसरे के उपकार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए आदमी का जन्म हुआ। मैंने चिंतन करना शुरू किया कि अगर दूसरे की भलाई करने के लिए मनुष्य का जन्म होता है तो हर एक आदमी एक दूसरे की भलाई करते होते ना, बुराई क्यों करते हैं, किसी को क्षति क्यों पहुंचाते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, किसी की हत्या क्यों करते हैं। ये तो उपकार नहीं है। मन व्याकुल, मैं जो ये बता रहा हूं मन व्याकुल हो रहा है कि आखिर इसका सही जवाब सीटी कहां से, इसका सही जवाब क्या होगा। जो भी प्रश्न का जवाब अपने भर अच्छे ढंग से देते थे मेरे अंदर सवाल फिर उभर जाता था कि आदमी का जन्म हुआ है संसार की रक्षा करने के लिए। तो ठीक है, संसार की रक्षा करने के लिए हुआ तो कुछ लोग संसार में प्राकृतिक चीज का नाश काहे कर रहे हैं। सबको मिलजुल के इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। मन व्याकुल हो गया, सही जवाब नहीं मिला। तब मैंने महादेव से पूछा, लोगों को ढकोसला नजर आएगा कि आपको महादेव मिले कहां और आप पूछे कहां। तो अभी अभी बात आई है कि जस जीव तस शिव। जितने व्यक्ति हैं हर एक के अंदर शिव हैं। तो मैंने अपने अंदर के शिव से पूछा कि आखिर आदमी का जन्म क्यों होता है। हे शिव, हे महादेव, हमको बताइए। क्योंकि मैं चर्चा में जाता हूं और ताल ठोक के कहता हूं कि मंच पर जब रहते हैं हमारे भाई बहना तो जो भी जिज्ञासा आती है उसका जवाब मंच के माध्यम से मिल जाता है। हे महादेव, अगर हमसे ही कोई पूछ देगा कि आदमी का जन्म क्यों होता है तो जब हम ही संतुष्ट नहीं हैं तो लोगों को क्या समझाएंगे। तो मैंने महादेव से पूछा कि महादेव, आदमी का जन्म क्यों होता है बता दीजिए। जब तार जुड़ती है ना, जब गुरु और शिष्य की मुलाकात होती है और शिष्य की जिज्ञासा बहुत ज्यादा रहती है तो गुरु पिघलते हैं। गुरु भी अपने शिष्य के भाव तल पर उतरकर और शिष्य भाव में ही अपने गुरुवाणी को रखते हैं। महादेव ने हमें समझाया कि आदमी का जन्म सिर्फ एक काम के लिए होता है और वो काम है सीखने के लिए। तो आदमी का जन्म होता है सीखने के लिए। मैंने चिंतन किया कि आदमी का जन्म सीखने के लिए होता है। तो आदमी का जन्म सीखने के लिए होता है। मैंने इस पर चिंतन करना शुरू किया कि आदमी जन्म लेता है, थोड़ा गौर से सुनेंगे कि आदमी जन्म लेता है उसी समय से सीखना शुरू हो जाता है। बकरी का बच्चा
जैसे ही जन्म लेता है कुदकना शुरू करता है। आदमी का बच्चा जन्म लेते लेते चलता क्यों नहीं है? तो मैंने उदाहरण देखा कि आदमी का जन्म वास्तव में सीखने के लिए होता है। चलना भी सीखता है, बोलना भी सीखता है, उदकना भी सीखता है, पढ़ाई लिखाई सीखता है, चोरी करना सीखता है, डाका डालना सीखता है, बीड़ी पीना सीखता है, खैनी खाना सीखता है, हर कुछ सीखता ही है। तो इसका मतलब है कि मनुष्य का जन्म सीखने के लिए हुआ। तो जब मैंने इस जगह पर पहुंचा कि मनुष्य का जन्म सीखने के लिए होता है, तो बिना गुरु का ज्ञान तो होता ही नहीं है। तो सीखें तो किससे सीखें? बचपन में मां जब गोद में बिठाए हुई थी तो सिखाती थी, बउआ बोल पप्पा पप्पा पप्पा, मम्मी मम्मी मम्मी। तो उस समय तो गुरु मिल गई मम्मी। जब थोड़ा बड़ा हुए तो पप्पा के उंगली पकड़ के चलना शुरू किए तो वो बताते थे बउआ रही भेलकुन चच्चा। तो बच्चा भी चच्चा 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 करते करते सीख जाता। जब और थोड़ा बड़े हुए तो उनको भेज दिया गया गुरुकुल में, स्कूल में। तो मास्टर साहब आ ABCD क ख ग घ 1 2 सिखाए। वहां भी गुरु मिल गए, दैहिक गुरु। वहां से हाई स्कूल गए, कॉलेज गए। कॉलेज में जब PG करके फिलोसफर बनने की इच्छा हुई, थेसिस लिखने की इच्छा हुई, तो सारे के सारे गुरु भटक गए। अब लिखना हमको है। हारमोनियम सिखाने वाले गुरु हारमोनियम सारे गामा सिखा देते हैं, लेकिन गीत निकालना खुद से पड़ता है। और जो खुद से सीखा वही तो खुदा है, जो स्वयं प्रयास किया वही तो स्वयंभू है। तो जिस समय थेसिस लिखने की बात होती है तो उस समय खुद लिखना पड़ता है। तो उस समय तो खुद गुरु होते हैं और खुद चेला होते हैं। उस समय तो खुद सीखते हैं। उसी समय पता चलता है कि महादेव या शिव जो मेरे अंदर के गुरु हैं, मेरे अंदर के शिष्य को सिखाते हैं। और जो जो गुरु मन के अंदर के गुरु मन के अंदर के शिष्य को सिखाते हैं वो लिखते जाता है और वो एक दिन PhD करता है, डॉक्टर बनता है, डॉक्टरेट की डिग्री लेता है। अब बताइए, सब अगर गुरु दैहिक गुरु से ही सीखते तो पहले बताइए कि पहला दिन गाय को कौन दूध दुहा होगा? उसको किस गुरु ने सिखाया होगा? पहले दिन जब गाय माल में बेची तो लोग पालते ही है ना, तो पहला दिन किसने दूध दुहा होगा और उसको किस गुरु ने सिखाया होगा? तो सीधा सा जवाब है कि खुद दूह लिया होगा, खुद हाथ दिया होगा और देखते देखते प्रयास करते करते सीख लिया तो उसने चेला बहाल किया। तो गुरु से पहले, चेला से पहले गुरु निकले। और कौन गुरु? जो मन के गुरु थे और मन के शिष्य को सिखाया कि इसको वैसे दूध दुहो तो दूध गाय के दूध से, थन से दूध निकलेगा। और उससे सीखते 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 आज दैहिक गुरु अपने शिष्य को सिखाते हैं। तो जिंदगी में जन्म लेता ही है सीखने के लिए और बिना गुरु का सीखते नहीं है। तो अभी जो फिलोसफर की बात किए, थेसिस लिखने की बात किए, PhD करने की बात किए, जब इस पराकाष्ठा से भी ऊपर उठेंगे और साइंटिस्ट और साहित्य या कवि वो किससे सीखते हैं? वो अपने मन से, अपने मन के अंदर के गुरु से सीखते हैं और कविता लिखते हैं, किसी चीज की का आविष्कार करते हैं। यही धरती है। बच्चे लोग पढ़ते हैं कि न्यूटन देखा सेव को गिरते हुए तो आश्चर्य किया कि सेव गिरा धरती पर ही का है। क्या न्यूटन से पहले सेव नहीं गिरा होगा? उससे पहले भी सेव गिरा होगा। तो लोगों ने कहा कि न्यूटन मूर्ख है, इसके समझ में नहीं आता है कि सेव जब भी गिरता है तो नीचे ही गिरता है, क्योंकि साधारण दिमाग का था और न्यूटन खोजी दिमाग था। उसके अंदर के शिष्य ने अंदर के गुरु से पूछा कि आखिर सेव टूट के जमीन पर क्यों गिरा? तो अंदर के गुरु
अंदर के शिष्य एक दूसरे को सिखाने लगे और सीखते सीखते पता किया तो पता चला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण हर एक चीज इससे खींचा जाता है। आज उनके बात को, उनके खोज को, उनके आविष्कार को दुनिया पढ़ता पढ़ाता है। तो न्यूटन के कौन गुरु थे उस समय? वही शिव थे जो उनके अंदर था। इसलिए कहा गया है कि शिव आज भी गुरु हैं। इसका प्रमाण है कि जब आज हम हैं, आज हमारे अंदर चेला है, तो मेरे अंदर गुरु भी है। तो उसी महादेव से सीखने की बात होती है और उसी महादेव से सीख के मनुष्य में मनुष्य बनने की प्रेरणा जगे। 3 सूत्र का पहला सूत्र जो दया मांगना है, तो दया क्यों मांगते हैं? कि किसी को चोट नहीं लगे, इसलिए दया नहीं मांगते। दया मांगते हैं कि हमको ज्ञान दीजिए, ज्ञान देने की दया कर दीजिए महादेव। और ज्ञान देने की दया करेंगे, जब हम पर द्रवित हो जाएंगे तो हमको ज्ञान देंगे, और ज्ञान देंगे तो मनुष्यों में सामाजिक, घरेलू, देश, प्रकृति, सुरक्षा की बात सोचते हुए अच्छा काम करेंगे। इसलिए महादेव की चर्चा होती है। चर्चा खिलौना नहीं है, चर्चा ढकोसला नहीं है। कभी कभी हमारे महादेव कहते हैं कि चैलेंज कर दो कि जो भी सवाल करना होगा भेजो मंच पर, जवाब देंगे, और महादेव जवाब देते हैं। तो लोग समझते हैं कुछ हमारी गुरु बहनें हैं जो चर्चा को उस स्तर से नहीं समझ के किसी तरह समाज के कुछ लोगों को बैठा के कुछ देर जो सामाजिक विकृति है, समाज में जो झूठ जमेला, महिला लोग बैठ के एक दूसरे से उलाना, गाली गलौज, झंझट, लड़ाई करती थी, वो एक जगह बैठ करके शिव की बात करती है। उनके मानस पटल पर, उनके दिमाग पर जो जैसा समझ में आता है उस तरह से चर्चा करके वो भी अपने आप को परिपक्व कर रही है। अभी धरती है, धरती पर बैठे, जमीन पर बैठे हुए हैं, यही मंच है। अगर कोई दाबी दे के चल आए कि इस मंच पर बैठ के हम भी बोल लेंगे, तो बोलती बंद हो जाती है। और हमारी वो गुरु बहना जो एक अक्षर पढ़ा नहीं, टनाटन बोलती है। एक सामाजिक सिस्टम बन रहा है, गुरु बहना प्रणाम, गुरु भैया प्रणाम। एक परिवार बन रहा है, एक समाज बन रहा है जिसमें क्रोध पर अंकुश लाना है, बुराई को भगाना है, अच्छे समाज को बनाना है। तो कम से कम साक्षात प्रमाण ये तो मिल रहा है कि समाज में अच्छी वाणी, अच्छी सोच के लोगों का एक परिवार बन रहा है, जिसको शिव शिष्य परिवार कहते हैं। तो यही शिव चर्चा है। दया मांगते हैं कि हमको जगत चलाने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए कुछ ज्ञान दीजिए कि हम समाज और मानव की रक्षा कर सकें। चर्चा इसलिए करते हैं कि महादेव के बारे में तो लोग जाने नहीं। महादेव के बारे में कह देते हैं कि चुट्टा कमंडल लेके आएंगे, उनको हम देखेंगे, वही महादेव होंगे। साहब श्री हरिदानंद ने कहा कि हे महादेव, अगर आप मनुष्य रूप में आ जाओगे तो हम तुमको गुरु नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तुमको गुरु, क्योंकि हमको लोगों ने बहुत ठगा है। तो किस रूप में आके ठग लेगा? इसलिए तुमको आना है तो मेरे अंदर आओ, मेरे मन के अंदर आओ, मेरे आत्मा के अंदर आओ, और मेरे दिल के अंदर, मेरे मन के अंदर भाव जगा दो। और मन के अंदर जो तुमको देखेंगे तो असली रूप होगा। तो इसलिए ढकोसला में गुरु भाई गुरु बाना नहीं आवे। मन ही गुरु है, मन ही चेला है, आत्मा गुरु है, मन ही चेला है। इसको मानते हैं तो मानते रहिए, नहीं मानते हैं तो जैसे मर्जी है कीजिए। तो इसलिए चर्चा होती है कि शिव के बारे में वास्तविक जानकारी लीजिए, वास्तविक चिंतन मनन कीजिए। और तीसरी विधा नमः शिवाय है, तो जिससे हम कोई भी चीज लेंगे तो उनका प्रतिष्ठा, उनका इज्जत करना होगा, उनको नमन करना होगा, उनको प्रणाम करना होगा। यही 3 विधा व्यापक विधा है, जिसको आसानी से हमारे साहब श्री हरिदानंद ने हम लोगों को दे दिया ये चाबी कि 3 चाबी से खोलोगे तो महादेव का ताला खुलेगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनको ये चाबी बनाने में लगता है कि 20 बरस लगा है, 20 बरस लगा है दया, चर्चा और नमः शिवाय सूत्र लाने में।
और हम लोग को मिल गया है, तो बाप का कमाया हुआ धन बेटा को उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग बाय 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 करते हैं, लेकिन जो मिला है उनको तो चाबी महादेव ने उनको दिया, तो गाड़ी भी उन्हीं को दिया। हम लोग तो कभी टायर धोते हैं, कभी शीशा छूते हैं और कहते हैं हमको भी गाड़ी मिल गई। तो महादेव के सबसे छोटका चेला हम लोग हैं। महादेव से याचना करते हैं कि महादेव हमारे सभी भाई बहनों पर दया कर दीजिए और एक शिव शिष्य परिवार बनाने की प्रेरणा लोगों में जागृत हो जाए। तो इन्हीं चंद वाणी के साथ मैं अपने वाणी को अगले चर्चा के लिए विराम देता हूँ। जय गुरुदेव महादेव।